भ्रष्टाचार। सीएम नीतीश कुमार ने 23 फरवरी 2014 को किया था पुल का शिलान्यास। वर्ष 2019 में होना था पूरा। पत्ते की तरह ढहा निर्माणाधीन अगवानी घाट पुल। अगवानी से सुल्तानगंज के बीच गंगा नदी पर निर्माणाधीन 4 लेन पुल का एक बड़ा हिस्सा रविवार को की शाम करीब 5:30 बजे अचानक भरभरा कर नदी में समा गया। पिलर संख्या 10, 11 व 12 पूरी तरह से ध्वस्त होकर 300 मीटर का हिस्सा मुख्य धारा में समा गए। घटना के बाद अगवानी घाट पर मौजूद लोगों के बीच अफरा तफरी मच गई। नदी के पास मौजूद कुछ लोगों ने गिरते हुए पुल के वीडियो को मोबाइल में कैद कर लिया। थोड़ी देर में यह सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। 2 किलोमीटर तक सुनाई दी आवाज़। सुल्तानगंज विधायक ललित नारायण मंडल व कई अधिकारी मौके पर पहुंचकर छानबीन की। प्रत्यक्षदर्शी के अनुसार शाम करीब 5:30 बजे तेज आवाज़ के साथ पुल ध्वस्त हो गया। लगभग 2 किलोमीटर तक तेज आवाज़ सुनाई गई। महासेतु के सुपर स्ट्रक्चर के टूटकर गिरने की होगी जांच। नीतीश कुमार। खगड़िया अगवानी सुल्तानगंज के बीच निर्माणाधीन महासेतु के सुपर स्ट्रक्चर के ऊपरी हिस्से के टूटकर गिरने की जानकारी मिलने पर सीएम नीतीश कुमार ने पथ निर्माण विभाग के अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत से जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने रविवार को अपर मुख्य सचिव पथ निर्माण विभाग को पुल के सुपर स्ट्रक्चर टूटकर गिरने की घटना की विस्तृत जांच कराने और दोषियों को चिन्हित कर कठोर कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। यह आशंका पहले से थी। तेजस्वी यादव। मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव ने पुल का स्ट्रक्चर गिरने पर कहा कि इसकी आशंका हम लोगों को पहले से थी। उन्होंने कहा कि 30 अप्रैल 2022 को भी आंधी आने के कारण 5 नंबर पिलर का सेगमेंट गिरा था। इसे लेकर आईआईटी रुड़की, आईआईटी मुंबई और एनआईटी पटना से जांच की थी। जांच के बाद इस पुल के डिज़ाइन पर सवाल उठा था। इसके बाद सभी पिलर की जांच आईआईटी रुड़की से कराई गई थी। इसकी अंतिम रिपोर्ट आनी थी। इसी बीच यह घटना हुई। नदी में कई फीट ऊंची लहरें उठी। पुल का इतना बड़ा स्ट्रक्चर गिरने से गंगा नदी में कई फीट ऊंची लहरें उठी। इसके कारण नदी पार कर रहे नाव पर बैठे लोग सहम गए। इस बड़ी घटना में जानमाल की कितनी क्षति हुई है, इसका अंदाजा अब तक नहीं लगाया जा सका है। गार्ड व मजदूर लापता। अगवानी सुल्तानगंज के बीच गंगा नदी पर पुल निर्माण कर रही एसपी सिंगला कंपनी के एचआर राकेश कुमार ने दावा किया कि रविवार होने के चलते एक भी कर्मी पुल पर कार्यरत नहीं थे। प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक घटना में एक सुरक्षा गार्ड व एक मजदूर के लापता होने की सूचना आ रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पुल के डिजाइन की कमियों को स्वीकार किया। उन्होंने कहा कि दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ जरूरी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि जो पुल रविवार की शाम ढहा वही पुल 2022 में भी टूटा था। मैंने अधिकारियों को कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। इसका निर्माण सही ढंग से नहीं हो रहा है, जिससे यह बार बार गिर रहा है। विभाग इसे देखेगा और कार्रवाई की जाएगी। निर्माणाधीन पुल गिरने के बाद बीजेपी ने मांगा सरकार का इस्तीफा। तेजस्वी ने कहा डिजाइन में ही फॉल्ट। बिहार के भागलपुर में सुल्तानगंज को अगवानी घाट से जोड़ने के लिए बनाया जा रहा पुल भरभराकर गंगा नदी में गिर गया। निर्माणाधीन पुल के गिरने के बाद राज्य की राजनीति भी गर्म हो गई है। बीजेपी ने इस मामले में महागठबंधन सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का इस्तीफा मांगा है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि पुल गिरने की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए चाचा भतीजा नीतीश तेजस्वी को इस्तीफा दे देना चाहिए। बता दें कि कुछ ही महीनों के अंतराल पर दूसरी बार यह पुल गिरा है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार ने ट्वीट पर कहा, बिहार में व्याप्त भ्रष्टाचार का एक और नमूना देख लीजिए। अगवानी सुल्तानगंज गंगा पुल एक बार फिर गिर गया है। पुल का गिरना भ्रष्टाचार की कहानी चीख चीख कर बयां कर रही है। इस घटना का तुरंत संज्ञान लेते हुए चाचा भतीजा को इस्तीफा देकर देश के लिए एक मिसाल पेश करनी चाहिए। केंद्रीय मंत्री चौबे के विशेष प्रयास से राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड ने कुछ महीने पहले पुल के कार्य को तेजी से बढ़ाने के लिए जलीय जंतुओं के संरक्षण के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए जो रोक लगाई थी उसे हटा दिया था। जहां पर यह पुल गिरा है वहां डॉल्फिन बड़ी संख्या में पाए जाते हैं। यह क्षेत्र डॉल्फिन का घर कहा जाता है। पुल गिरने के बाद तेजस्वी ने दी सफाई। तेजस्वी यादव ने पुल गिरने के बाद कहा कि यह पहली बार नहीं हुआ है। अप्रैल 2022 में भी यह निर्माणाधीन पुल गिरा था और उस वक्त नेता प्रतिपक्ष रहते हुए हमने इस पर सवाल भी उठाए थे। तेजस्वी यादव ने कहा कि पथ निर्माण विभाग का काम संभालने के बाद हमने इस पुल की जांच आईआईटी रुड़की से कराई, जिसके आधार पर पुल के स्ट्रक्चरल डिज़ाइन में फॉल्ट पाया गया। इसके बाद क्षतिग्रस्त हिस्से को तोड़कर फिर से उसे बनाने का काम शुरू किया गया। अभी इस
पुल के पिलर नंबर 5 को लेकर आईआईटी बॉम्बे की रिपोर्ट आनी है। हमने पहले ही इस पुल को लेकर आशंका जताई थी। 1717 करोड़ की लागत से बन रहा था पुल। बता दें कि ये पुल 1717 करोड़ की लागत से तैयार किया जा रहा था। इस निर्माणाधीन पुल के कुछ हिस्से को अप्रैल में आंधी के कारण नुकसान पहुंचा था। खगड़िया, अगुवानी, सुल्तानगंज के बीच गंगा नदी पर बन रहा महासेतु का बीच का हिस्सा ध्वस्त हो गया था। पुल का ऊपरी भाग नदी में समा गया है। 4 साल पहले सीएम नीतीश कुमार ने इस पुल का शिलान्यास किया था, जो इस बार फिर भरभरा कर कल शाम 5:30 बजे ढह गया।